जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम बहुत किस्मत वाले हैं कि गुरु जी ने हमें अपने चरणों के साथ लगाया है। संगत जी, हम जब से गुरु जी के साथ कनेक्ट हुए हैं, किस तरह से गुरु जी ने हमारी सारी परेशानियां, सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया है। संगत जी, एक बार अगर मन में कुछ भी आ जाता है, गुरुजी उसी वक्त उसे सोल्व कर देते हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, हर वेले शुक्राना। संगत जी, हमें जब भी वक्त मिले बस गुरुजी का सिर्फ शुक्राना करो। संगत जी, शुक्राने में बहुत ताकत है। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ किरण आंटी जी ने शेयर किया है, और जो दूसरा सत्संग है संगत जी वो अरुण अंकल जी ने शेयर किया है। संगत जी, दोनों ही सत्संग गुरु जी की ब्लेसिंग से भरे हुए हैं। बहुत प्यारे सत्संग है। संगत जी, गुरु जी की वड्याई जितनी हम कर सकते हैं ना संगत जी, उतनी कम है। गुरु जी किस किस तरह से हमें संभालते हैं, हमारी लाज रखते हैं, हमें हर पल ब्लेस करते हैं, हमें कभी किसी परेशानी में नहीं आने देते। हम कभी भी थोड़े से परेशान हो तो संगत जी किस तरह से गुरु जी खुद आकर हमें अपने दर्शन देकर और हमें अपने होने का एहसास करवा देते हैं। गुरु जी का हर वेले शुक्राना, जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ गुरु जी, संगत जी मुझे माफ़ कर देना। अब मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी से रिसेंटली अक्टूबर 2023 में शुरू हुई है। वैसे तो मैं बहुत पहले जब फेसबुक पर गुरु जी को देखती थी तो मुझे नहीं समझ आता था कि ये कौन है। मैं देखती थी कि गुरु जी के स्वरूप से अमृत वर्षा हो रही है। लोग कमेंट्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख रहे हैं। तो जब भी मेरे सामने गुरु जी का स्वरूप आता तो मैं भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख देती थी। एक दिन जब मैं ऐसे ही फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी तो गुरु जी का मैसेज फ्लैश हुआ कि कुड़िए तू बड़ा शुक्राना किता मेरा। तो संगत जी, मैं हैरान हो गई। फिर मैं संगत जी गुरु जी के मैसेज देखने लगी और गुरु जी के सत्संग भी सुनने लगी, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। संगत जी, फिर मैं गुरु जी को सुबह एक दिन संगत जी ऐसे ही गुरु जी का मैसेज आया कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो मैं सोच में पड़ गई मैं संगत जी कि गुरु जी का स्वरूप मेरे पास तो है नहीं है, तो मैं कैसे गुरु जी, मैंने सत्संग में सुना था कि गुरु जी का स्वरूप जो है वो खरीदते नहीं हैं, गुरु जी अपने आप ही घर आ जाते हैं। तो मैं जम्मू में रहती हूँ, तो जहाँ रहती हूँ मेरे यहाँ आसपास गुरु जी की कोई भी संगत नहीं है। तो मैं सोचने लगी गुरु जी कैसे यहाँ मेरे पास आएंगे। फिर मैंने एक सत्संग में सुना कि गुरु जी के स्वरूप को का प्रिंट भी उन्होंने, आंटी जी ने सुनाया कि मैंने अपना प्रिंट जो है वो निकलवाया था गूगल से। तो फिर मैंने अपनी बेटी से कहा कि तू ना गूगल से गुरु जी के स्वरूप को डाउनलोड कर दे। फिर संगत जी
मेरी बेटी ने वो मुझे गुरुजी का एक पीले चोले में बहुत ही सुंदर गुरुजी का स्वरूप डाउनलोड करके दिया। तो फिर क्या हुआ संगत जी कि जैसे ही मैं फेसबुक में फ़ोन मैंने चलाया तो उसमें गुरुजी का मैसेज आया कि कर दिया तेरा काम कुड़िए, कर दिता तेरा काम, अब तो तू खुश है ना। गुरुजी मैं बहुत हैरान हो गई कि गुरुजी हमारी हर बात जानते हैं, उन्हें हर बात का पता होता है, हमारे मन की बात जान लेते हैं। तो गुरुजी फिर मैंने एक दिन मैंने सोचा कि मैं गुरुवार के दिन गुरुजी को अपने घर लाऊंगी। मैं चाहती थी गुरुजी कि गुरुवार के दिन ही गुरुजी हमारे घर आए। संगत जी मैंने अपने बेटे से कहा, मेरा बेटा कि तुम ना मुझे ये गुरुजी के स्वरूप को बाज़ार से प्रिंट निकलवा दो और फ्रेम भी करवा देना। संगत जी मेरे बेटे को बहुत गुस्सा आया। संगत जी वह बाबाओं पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और मेरे को गुस्से में कहने लगा, मम्मी आप ना हर किसी पर विश्वास कर लेते हो, ये सब बाबा लोग ऐसे ही होते हैं। उस दिन संगत जी मैं कुछ भी नहीं बोली, लेकिन संगत जी अंदर से मैं बहुत दुखी हुई। मैं सोच रही थी गुरुजी आप मेरे घर गुरुवार को कैसे आएंगे। फिर क्या हुआ संगत जी कि मेरे बेटे के दोस्त के भाई की शादी थी, वह शादी में चला गया। तो जब वहाँ से आया तो उसका मूड ठीक था। तब फिर मैंने उससे कहा कि ना तुम गुरुजी का स्वरूप का प्रिंट निकलवा कर ले आओ। तो ना संगत जी वह मान गया और कहने लगा ठीक है मैं ले आता हूँ। तो संगत जी मैं इतना खुश हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी आधे घंटे के अंदर ही अपने घर आ गए। उस वक़्त तो मैं गुरुजी के स्वागत में कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि संगत जी गुरुजी शाम को घर आए थे। उस वक्त मेरे पास न फूल थे लेकिन सुबह मैंने गुरुजी को फूल अर्पित किए, कड़ा प्रसाद बनाया और गुरुजी को भोग लगाया। संगत जी मैं साईं बाबा को मानती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ। मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ और साईं सच्चरित्र का पाठ करती हूँ। साईं नाम जाप की एक माला सुबह करती हूँ और एक माला शाम को करती हूँ। अब जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से गुरुजी का मंत्र जाप भी करती हूँ, सुबह शाम करती हूँ। संगत जी मुझे तितली रूप में बहुत बार दर्शन हुए, कबूतर रूप में भी दर्शन हुए, एक बार रोटी में ओम दर्शन भी हुए। संगत जी एक बार गुरुजी के ड्रीम दर्शन भी हुए हैं मुझे। संगत जी मेरी बेटी को ना बहुत सालों से एक प्रॉब्लम थी। मेरी बेटी रात को सो नहीं पाती थी। जब भी वह गहरी नींद में होती थी तो उसका सिर जोर से हिलने लगता था। मेरी बेटी को सोने से डर लगने लगा था और वह ना संगत जी पूरी रात बैठकर पढ़ाई करती थी कि उसे सोना न पड़े। संगत जी जब गुरुजी हमारे घर आए उसके 2-3 दिन बाद मेरी बेटी मुझसे कहने लगी, मम्मी आजकल ना मुझे बहुत अच्छी नींद आने लगी है। संगत जी मैं इतना खुश हो गई। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं इसके लिए बहुत परेशान थी। मैंने बहुत डॉक्टरों को भी दिखाया पर इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। संगत जी गुरुजी ने मेरी बेटी का ये कष्ट दूर कर दिया। मुझे कभी कभी गुरुजी के मैसेज आते हैं कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। तब मैंने सोचा कि मुझे अपना सत्संग शेयर करना चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। संगत जी गुरुजी का ये मैसेज भी आता है कि तेरा जल्द ही बड़ा सत्संग होने वाला है, तो उसकी तैयारी कर। संगत जी जब गुरुजी की इच्छा से मेरा वह सत्संग पूरा हो जाएगा तो मैं आपसे अपना दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम अरुण अंकल जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। मेरा नाम अरुण कुमार, मैं दिल्ली से। मैं ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग में डील करता हूँ। बेसिकली मैं ऑनलाइन ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ। तो ये सत्संग छोटा सा है मेरे साथ जो हुआ इस साल मई के महीने में 2023 में, जो कि सेमेस्टर शुरू होता है मई, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं मई जून में, आपको पता ही होगा जैसे कि। तो एक कॉलेज का स्टूडेंट था मुंबई से, तो ऑनलाइन कोचिंग के लिए वो मेरे पास आया था। तो मैं उस दिन होम ट्यूशन पढ़ा रहा था, तो मेरे पास उसका इंक्वायरी आई, तो मैंने उस बच्चे को येस कर दिया। बट मैंने टाइम मेरे पास नहीं था पढ़ाने का, तो मैंने बिना सिलेबस देखे उस बच्चे को नो कर दिया। तो जब मैंने पहले येस कर दिया था तो उसका फिर कॉल आता कि सर आपने येस कर था, फिर आप मना क्यों कर रहे हो। तो मैंने फिर उसको येस कर दिया कि चल मैं तेरे को कर दूंगा, आप सिलेबस एक बार मेरे को देखना। तो मैंने टाइम उसको दे दिया गुरु जी को मन में रख के कि इसको मैं पढ़ा दूंगा। सिलेबस ही मैंने ऊपर ऊपर से देख लिया और सोचा कि करा दूंगा। वो था बीएससी फाइनेंस का सिलेबस, और मैं कॉमर्स पढ़ाता हूँ। बीएससी मैंने आज तक नहीं पढ़ाया था, तो बीएससी साइंस हो जाता है। तो बट फाइनेंस था, तो मैंने येस कर दिया। बट उसके जो टॉपिक्स थे, मैंने उससे पूछा कि डेमो क्लास के अंदर, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि ज्वाइन होने से पहले एक डेमो दिया जाता है। तो डेमो के लिए मैंने उससे पूछा कि क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं बेटा, बताओ आप। तो उसने मेरे को अपने क्वेश्चंस भेज दिए। अब वो क्वेश्चंस जब उसने भेजे संगत जी, तो मेरे को वो क्वेश्चंस आते ही नहीं थे। तो मैंने फिर क्या करा, अगले दिन डेमो रखा हुआ था, गुरु जी को मैंने 3:30 बजे का डेमो था, 3 बजे मेरे को कहीं जाना था। तो मैं गुरु जी के कैलेंडर को हमने अपने घर में लगाया हुआ, तो कैलेंडर को मैंने देख के बोला कि गुरु जी मैं आपको मान जाऊँगा अगर ये आपने, मैं इतना मुश्किल से वो क्वेश्चंस मैं समझ नहीं पा रहा था। आज तक मेरे को क्वेश्चंस इतना मतलब टफ लग रहे थे कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा। जब मेरे को ही नहीं आए तो बच्चे को डेमो में कैसे पढ़ाऊंगा। तो मेरी तो बड़ी इंसल्ट हो जाएगी, रेटिंग भी ख़राब हो जाएगी, कि बेइज्जती हो जाएगी कि यस करके अब ऐसे होएगा। लास्ट मोमेंट सिर्फ 30 मिनट्स बचे हुए थे डेमो में, सब कुछ यस था, डन था। तो मैंने क्या करा, फिर गुरुजी को बोला गुरुजी मैं आपको मान जाऊँगा अगर आपने ये करा दिया तो, अगर सिलेबस चेंज हो गया या फिर अगर ये आपने सॉल्व करा दिया या डेमो आपने बच्चे को कन्वर्ट ज्वाइन करवा दिया मेरे पास, तो आप मानेंगे संगत जी। उस बच्चे का 15 मिनट के अंदर मैं जैसे गया, सामान लेने गया, ब्रेड पकौड़ा लेने गया, तो वहाँ पे उस बच्चे का मेरे को व्हाट्सएप मैसेज आता है, सर ये हम नहीं करेंगे लोन अमोर्टाइजेशन के क्वेश्चंस, हम करेंगे दूसरे क्वेश्चन सर डेमो क्लास के अंदर। मतलब मैं हैरान हो गया कि गुरुजी को मैं घर पे चैलेंज करके आऊँ। कभी भी आप संगत जी, मैं तो नादान हूँ, मैंने चैलेंज कर दिया गुरुजी को। मेरे घर वाले भी ये बोलते हैं कि तू पागल है, चैलेंज करता है गुरुजी को। भगवान को कभी चैलेंज, गुरु को चैलेंज नहीं करना चाहिए, बट मैंने कर दिया अपनी मूर्खता में। गुरुजी ने उस बच्चे का सिलेबस चेंज करवा दिया और उसका डेमो मैंने लिया। फिर डेमो लिया मैंने, उसको पसंद आ गया, उसने हाफ पेमेंट करके, मतलब पार्ट थोड़ी सी जरा सी पेमेंट करके अपना ज्वाइन कर लिया, मेरे को कन्वर्ट हो गया। संगत जी मैं हैरान हो गया कि गुरुजी ने कितनी ज़्यादा मतलब पास होके सुनी कि सिलेबस चेंज करवा दिया। आप सोचने वाली बात है कि कैसे चेंज करवा दिया। 15 मिनट पहले उसका मैसेज आ रहा है कि सर ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, हमारा चेंज हो गया, मैम ने दूसरे कराए हैं क्वेश्चन, अब वो कराओ डेमो क्लास के अंदर। जबकि एक दिन पहले वो मेरे को दूसरे भेज चुका था लोन अमोर्टाइजेशन के, और मेरे को कहता है वो कराओ लोन अमोर्टाइजेशन। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कैसे होगा, क्योंकि उसका जो लोन अमोर्टाइजेशन था वो बीएससी लेवल का था, अलग ही टाइप का था क्वेश्चन से। बाद में तो मैंने उसको कराए हैं वो क्वेश्चंस, लेकिन डेमो के लिए मेरे को थोड़ा मुश्किल हो रही थी क्योंकि टाइम कम था, उसके लिए मेरे को स्टडी करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था बीएससी के लेवल का। तो उसने जब चेंज करा सिलेबस, तो वो टॉपिक्स जो थे, वो टॉपिक्स मेरे को इतने आसान टॉपिक्स थे, वो मेरे को मुँह जुबानी आते थे, और मुँह जुबानी आते थे तो डेमो एकदम सक्सेसफुल हुआ और वो ज्वाइन कर गया बच्चा। तो ये एक छोटा सा सत्संग था। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, गुरुजी को लेकिन कभी चैलेंज मत करो। मेरे से गलती होगी, मैंने चैलेंज कर दिया तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन गुरुजी इज़ मैजिकल, गुरुजी इज़ गॉड, बियॉन्ड गॉड, एवरीथिंग। बस इतना ही मैं शेयर करना चाहूँगा। और भी मेरे बहुत सारे सत्संग हैं, जो कि इस साल में 2023 मेरा अभी तक का सबसे अच्छा लाइफ का ईयर रहा है। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस करा है इस ईयर के अंदर, बहुत ज़्यादा ब्लेस करा है। मैं आने वाले टाइम में और सत्संग शेयर करूँगा। मैं दिल्ली से अरुण कुमार, थैंक यू संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के लिए 2 लाइनें मैं बोलना चाहूंगी। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई होइया। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई होइया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।